नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कंटकेनैव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इसका हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। आइए जानते हैं। व्याघ्र एवदत्। व्याघ्र मीन्स सिंह, एवदत् मीन्स बोला। एवदत् मीन्स बोला, सिंह बोला। व्याघ्र सिंह, एवदत् बोला। क्या बोला? अरे मूर्ख, अरे मूर्ख। क्षुधार्ताय, क्षुधार्ताय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, संप्रदान कारक। क्षुधार्ताय का मतलब होता है भूख के लिए। भूख के लिए क्या होता है? भूख के लिए, भूख के लिए। अकार्यम, न करने योग्य, न करने योग्य, न भवति, कुछ भी नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। फिर से देखेंगे। क्षुधार्ताय भूख के लिए, किमपि, किमपि कुछ भी, अकार्यम न करने योग्य कार्य, न भवति नहीं होता है। भूख के लिए न करने योग्य कुछ भी, देख देते हैं, कुछ भी कार्य नहीं होता, नहीं होता। भूख के लिए न करने योग्य कार्य कुछ भी नहीं होता है। क्षुधार्ताय भूख के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम न करने योग्य कार्य, न भवति नहीं होता। अर्थात भूख के लिए न करने योग्य कार्य कुछ भी नहीं होता है। भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ऐसा बाघ कहता है। बाघ मीन्स व्याघ्र। व्याघ्र को हम बाघ भी बोलते हैं और सिंह भी बोलते हैं। इस प्रकार सिंह कहता है, किसको बोलता है? चंचल को। क्या कहता है कि सुधारताए भूख के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम न करने योग्य कार्य, न भवति नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सर्वे स्वार्थम समीहिते। सर्वे सभी अपना हित ही समीहिते चाहते हैं। तो लिखेंगे सर्वे है, सर्वे मीन्स सभी। स्वार्थम, स्वार्थम का मतलब अपना हित। समीहिते मीन्स चाहते हैं, समीहिते मीन्स चाहते हैं। ठीक है, सर्वे सभी, स्वार्थम अपना हित, समीहिते चाहते हैं। नेक्स्ट, चंचले नदी जलम अपृच्छत। चंचल ने नदी जल को अपृच्छत पूछा। तो देखिए, चंचल ने नदी जलम, नदी जल को अपृच्छत, अपृच्छत मीन्स पूछा। चंचल ने नदी जल को पूछा। चंचल है, चंचल ने नदी जलम, नदी जल को अपृच्छत पूछा। क्या पूछा? नदी जलम अवदत्, नदी जल बोला, नदी का जल बोला। नदी जलम बोले, नदी का जल, नदी जलम, नदी का जल अवदत् बोला। क्या बोला? देखिए, एवं एव भवति। एवं के, एव का मतलब इस प्रकार ही, इस प्रकार ही, भवति होता है, होता है, इस प्रकार ही होता है, इस प्रकार ही होता है। ऐसा कहा किसने? नदी जल। नदी जलम अवदत्, नदी जल बोला,
एवं एव इस प्रकार ही भवती होता है। किस प्रकार? जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। मई मीन्स मेरे में, अर्थात मेरे जल में। जना लोग, मई मेरे जल में, स्नानम स्नान, कुर्वन्ति करते हैं। कुर्वन्ति मीन्स करते हैं। लोग मेरे जल में स्नान करते हैं और क्या करते हैं? वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति। वस्त्राणि मीन्स वस्त्र, प्रक्षाल्यन्ति मीन्स धोते हैं, वस्त्र धोते हैं। और तथा मल मूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। तथा से और मल मूत्रादिकम, मल मूत्र आदि विसर्ज्य छोड़कर के निवर्तन्ते चले जाते हैं। और मल मूत्र आदि विसर्ज्य छोड़कर निवर्तन्ते चले जाते हैं या छोड़ देते हैं, चले जाते। फिर दोबारा देखेंगे, जनाः लोग, मई मुझ में। नदी का जल कहेगा कि मुझ में, तो कहने का मतलब नदी के जल में। तो लोग नदी के जल में स्नानं कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति धोते हैं। तथा च और मल मूत्रादिकम, मल मूत्र आदि विसर्ज्य छोड़कर निवर्तन्ते चले जाते हैं। वस्तुतः वास्तव में सर्वे स्वार्थम समीयति, सर्वे सभी अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। वास्तव में, वास्तव में, सर्वे मीन्स सभी, स्वार्थम अपना स्वार्थ, अपना स्वार्थ, समीयति मीन्स चाहते हैं, पूरा करते हैं, चाहते हैं। सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। ये अनुवाद हुआ। एक बार और देखिए, व्याघ्रे एवदत् सिंह बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। क्षुधार्ताय भूख के लिए न करने योग्य कार्य, अकार्य, किमपि कुछ भी, न भवति नहीं होता है। सर्वे स्वार्थम समीयते, सर्वे सभी, स्वार्थम अपना हित, समीयते चाहते हैं। चंचल ने नदी जल को पूछा, चंचल है चंचल ने नदी जल को अपृच्छत पूछा। नदी जलम, नदी का जल, एवदत् बोला, नदी का जल बोला, क्या बोला? एवं एव भवति, एवं इस प्रकार ही भवति होता है, इस प्रकार ही होता है। लोग मेरे जल में स्नान करते हैं। तो जनाः, जना मीन्स लोग, मई मुझ में, अर्थात मेरे जल में, स्नानं कुर्वन्ति स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, वस्त्राणि वस्त्र, प्रक्षाल्यन्ति धोते हैं। तथा च और मल मूत्र आदिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, मल मूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। वास्तव में, वस्तुतः सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। सर्वे स्वार्थम समीह्यते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो ये इसका अनुवाद हुआ। साथियों, अब देखते हैं हम व्याकरण, ठीक है, जिसके आधार पर हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है कि व्याघ्रे एवदत्। यहां पर जो व्याघ्र है ये कर्ता है साथियों, क्या है? कर्ता है। और एवदत् क्रिया है। एवदत् में मूल धातु क्या है? वद धातु है। और लकार कौन सा है? लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। एवदत् के विषय में हमें पूछा जाए कि वद धातु है, ठीक है, लंग लकार और प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, नेक्स्ट एक वचनम, ये इसका
क्या हो गया, पद परिचय हो गया। और क्या है, क्रिया है। क्या क्रिया, क्या है, एवदत् क्रिया। किसकी क्रिया है, व्याघ्र, व्याघ्र की क्रिया है। व्याघ्र क्या है, करता है। ठीक है, किसका करता है, एवदत् का करता है। तो व्याघ्र एवदत्, व्याघ्र बोला। तो हमारा क्वेश्चन है जैसे बनता है कि के एवदत् कौन बोला, के एवदत् कौन बोला। तो आंसर क्या होगा, व्याघ्र एवदत्, व्याघ्र बोला। व्याघ्र किम एवदत्, बाघ ने क्या कहा। व्याघ्र किम एवदत्, बाघ क्या बोला। तो कहने का मतलब हमारा प्रश्न बन गया कि नंबर 1, व्याघ्र किम एवदत्, किम एवदत्, बाघ क्या बोला। तो उत्तर क्या आ जाएगा, देखिए व्याघ्र एवदत्, बाघ बोला, क्या बोला, आगे का लिखेंगे, अरे मुंह, ये बोला। क्षुधार्ताय, भूख के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम न करने योग्य कार्य न भवति, नहीं होता है। भूख के लिए न करने योग्य कार्य कुछ भी नहीं होता है। सर्व स्वार्थम समीयते, सर्व सभी अपने स्वार्थ को समीयते चाहते हैं। ये कहा, किसने कहा, व्याघ्र ने कहा। किसको कहा, चंचलम, चंचल को कहा। किसको कहा, चंचल को कहा। अब देखिए एक सुधार्थ है, इसमें चतुर्थी विभक्ति एक वचन। और किमपि, किमपि को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, किम धन अपि, इस प्रकार से। इसको बोलते हैं संयोग। क्या बोलते हैं, संयोग बोलते हैं। और अकार्यम, कार्यम का अपोजिट क्या लिखेंगे, कार्यम लिखेंगे। ठीक है। और जो भवती है, अकार्यम न भवती, भवती में भू धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। तो भवती का कर्ता क्या है, अकार्यम। भवती का कर्ता क्या होगा, अकार्यम होगा। और न क्या है, अव्यय है। तो व्याघ्र किम एवदत्, इसका आंसर प्राप्त हो गया हमें कि अरे मूर्ख, सुधार्थाय किमपि अकार्यम न भवति। सुधार्थाय, भूख के लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम न करने योग्य कार्य न भवति, नहीं होता। सर्वे स्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। सर्वे सभी, स्वार्थम अपना हित, स्वार्थ, समीयते चाहते हैं, ये कहा। अब आगे का सेंटेंस जानते हैं साथी। चंचले नदी जलम अपृच्छ, चंचल ने नदी जल को पूछा। तो यहां पर चंचले क्या है, करता है। यहां पर जो चंचल है क्या है, करता है। चंचल ने नदी जलम, नदी जल को अपृच्छत पूछा। ठीक है। तो प्रश्न है कि जैसे के अपृच्छत, के अपृच्छत, ये प्रश्न बन गया हमारा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चंचल, चंचल अपृच्छत, चंचल अपृच्छत, ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चंचल है, नदी जलम अपृच्छत, नदी जल को पूछा। ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर हम आंसर लिखेंगे कि नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने किसको पूछा, नदी जल को पूछा। यह आंसर हो गया हमारा। चंचल ने किसको पूछा, आंसर होगा चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जल को पूछा। तो यहाँ पर जो अपृच्छत है, ये क्या प्रथम पुरुष एक वचन है, चंचल भी प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। चंचल करता है, अपृच्छत क्या है, क्रिया है। अपृच्छत की मूल धातु क्या है, ये पृच्छ होती है साथियों, पृच्छ धातु। ठीक है। नेक्स्ट है नदी जलम एवदत्, नदी जल बोला। यहाँ पर एवदत् है, ये क्या है, क्रियापद है। इसका कर्ता क्या होगा, नदी जल। एवदत् का कर्ता क्या होगा, नदी जलम एवदत्। ये सेंटेंस आ गया, हमें कहीं नहीं देखना। यह आ गया कि नदी जलम एवदत्, नदी जल बोला। तो बोलने वाला कौन है, नदी जल, तो कर्ता हो। और एवदत् ये क्या हुआ, क्रिया। तो नदी जल किम एवदत्, नदी जल क्या बोले। ये हमारा प्रश्न बना क्या कि नदी जलम किम एवदत्, किम
अवदत्। नदी जल क्या बोला, उत्तर हमारा क्या होगा, जो आगे बोलेगा नदी जल क्या बोलेगा, एवं एव भवति, ये आंसर है किसका, इस क्वेश्चन का। नदी जलम किम अवदत्, नदी जल क्या बोला, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, एवं एव भवति, इस प्रकार ये होता है, एवं एव इस प्रकार ही होता है, क्या कि जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे में स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं, तथा च और मल मूत्रादिकम विसर्ज्य निवर्तन्ते, मल मूत्र आदि छोड़ करके चले जाते हैं, वस्तुतः वास्तव में सर्वे स्वार्थम समीयते, सभी अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, ऐसा नदी जल ने कहा, किसको कहा, चंचल को कहा, चंचलम एवं चंचल को कहा। ठीक है, यहां पर देखिए साथियों, यहां पर जना है, ये जना ये क्या है, कर्तृपद, कर्तृपद को क्या बोलते हैं, कर्ता, और यहाँ पर कुर्वन्ति क्या है, क्रियापद, क्या है, क्रियापद। ठीक है, ये प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। कुर्वन्ति में मूल धातु क्या है, क्री, क्या है, क्री धातु है। ठीक है, नेक्स्ट है वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं, वस्त्र धोते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न बनता है हमारा कि जना नदी जले किम प्रक्षालयन्ति, जना नदी जले किम प्रक्षालयन्ति, लोग नदी के जल में क्या धोते हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा, किम के स्थान पर क्या आंसर होगा साथियों, वस्त्राणि, बाकी ऐसा का ऐसा हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि नदी जनाः, जनाः नदी जले वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, लोग नदी के जल में, जना नदी जले, लोग नदी के जल में वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्र धोते हैं, ये क्वेश्चन। तथा च और मलमूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, मलमूत्र आदि छोड़ करके चले जाते हैं, वस्तुतः सर्वम स्वार्थम समीयते, सभी अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। तो यहाँ पर जो विसर्ज्य है, यहाँ पर भी उपसर्ग है और सृज धातु है और लप प्रत्यय है, ये शब्द बना हमारा विसर्ज्य, शब्द बना विसर्ज्य। निवर्तन्ते, यहाँ पर नि उपसर्ग है और वर्त धातु है और प्रथम पुरुष बहुवचन है, आत्मनेपद की धातु है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अव्यय। सबसे पहले तो तथा च, ये दोनों अव्यय। ठीक है, तथा च दोनों अव्यय हैं, एवं एव ये भी दोनों अव्यय, एवं एव। ठीक है, यहाँ पर न ये भी अव्यय, न ये भी अव्यय है। ठीक है, हमने क्रियापद कर्तापद के विषय में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम ये क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि मई, इसमें कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, मई आवयो अस्माकं, मई आवयो अस्माकं, मई आवयो अस्माकं, मई मुझ में, आवयो हम दोनों में, अस्माकं हम सब में। उसी प्रकार से वस्त्राणि, ये बहुवचन है, एक वचन हमें पूछा जाए तो हम जवाब देंगे वस्त्रम। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।